पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे मैच में शिकस्त तो दे दी है, लेकिन कुछ प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस पहले वनडे मैच में भी एक सवालिया निशान थी, उन प्लेयर्स को हमने प्री मैच एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि ये प्लेयर किस तरह कम बैक करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा जो सवालिया निशान था वो था नसीम शाह। नसीम शाह जो कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट से, लेकिन उनको ब्रेक नहीं दी गई। पता नहीं कौन लोग हैं जो प्लेयर्स के रेस्ट के बारे में नहीं सोचते, प्लेयर्स के फ्यूचर को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हाँ जी, हम इनको जितना यूटिलाइज कर लें, जितना ज्यादा हम इनका जूस निकालेंगे, उतनी जल्दी इनका कैरियर ही एंड हो जाएगा। अब रिसेंट जो कल उन्होंने बॉलिंग की, आप लोगों ने खुद देखी, जिस तरह की वो लाइनो लेंथ को हिट कर रहे थे। इस विकेट पे आप ज्यादा गुड लेंथ को हिट कर रहे हैं, जो कि ज्यादा कारआमद साबित नहीं हुई। वो स्कोर जो 250 तक रुकना चाहिए था, लेकिन नसीम शाह की अजीब तरह की बॉलिंग की वजह से वो स्कोर 280 तक पहुंच गया। अब बॉलिंग को हम रखते हैं एक साइड पे, बॉलिंग तो चलो 280 तक लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की डेप्थ इतनी ज्यादा है, वो चेज कर लेगी। लेकिन जब बैटिंग की बात आई तो फिर साइम अयूब अगर इन मौकों को अगर अवेल नहीं करते, इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, इस तरह की सीरीज में अगर फॉर्म में नहीं आएंगे साइम अयूब, तो फिर आगे आने वाला चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज है, चाहे एशिया कप है, तो उनके लिए वो ड्रामा ख्वाब भी साबित हो सकते हैं। और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, अगर साइम अयूब अच्छा करते हैं तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छा करती है। नो डाउट वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए हैं, वो बॉलिंग में 10-10 ओवर का कोटा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेन उनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैटिंग चाहिए। अब अब्दुल्ला शफीक दूसरा कोई बात नहीं, 29 बनाया 33 बॉल्स पे, लेकिन एक और चीज माइंड में रखनी है कि अब्दुल्ला शफीक जिस कैलिबर का प्लेयर है, उससे 29 पे, 40 पे, 45 पे नहीं रुकना चाहिए। वो पाकिस्तान का एक बड़ा मैच विनर बन सकता है, लेकिन उससे अपने आप के ऊपर फोकस करना होगा कि मैंने किस तरह इस इनिंग को एक तो बिल्ड करना है और दूसरा बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना है। बाबर आजम जब बैटिंग पे आप लोगों ने देखा, बाबर आजम शुरू में लग रहा था कि थोड़े अजीब किस्म की शॉट्स खेल रहे हैं, मींस बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल नहीं आ रही। मुझे तो वो टाइम याद आ गया जब बाबर आजम पे पीक का टाइम था, तो एक सीरीज जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई हुई थी, तो उस टाइम एक्यूरेसी दिखाई गई थी कि बाबर आजम ने हर बॉल को कितनी एक्यूरेसी के साथ खेला है। तो उनकी एक्यूरेसी 100% थी, वो 100 कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी उनकी 100% थी, यानी कि कोई बॉल मिस हिट नहीं हुई, कोई बॉल ऐसी नहीं निकली कि जो उनको समझ ना आई हो। वो वाली एक्यूरेसी हमें बाबर आजम में नजर नहीं आई। उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने 64 बॉल्स पे बाबर आजम आउट होना, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन में भी सन्नाटा सा आ जाता है उनके आउट होने का। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अफसोस उनके आउट होने का। मैं कहता हूं कि दुनिया इस टाइम जाग रही होती है, हालांकि सुबह 5 बजे, 3:30-4 बजे बैटिंग पे आना था बाबर आजम ने, लेकिन जाग रहे थे कि बाबर आजम की बैटिंग देखी थी। इस तरह की फैन फॉलोइंग कभी शायद अफरीदी की हुआ करती थी, और उसके बाद बाबर आजम इस स्टेज पे है। रिजवान शुरू में थोड़े थे, शेकी नजर आए, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उसके बाद वो इनिंग को बिल्ड कर गए थे, लेकिन गलत टाइम पे वो आके आउट हुए। ये तो हसन नवाज के पीक की फॉर्म चल रही है, उनके बड़े कमाल के दिन चल रहे हैं। हसन नवाज एक प्रॉपर मैच विनर बनते जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी फैंस को थोड़ा समझ आ रही होगी कि जो इफ्तिखार अहमद ने हमें इतने टाइम बेवकूफ बनाए रखा है इस पोजीशन पे कि मुझे ये टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, मुझे ज्यादा ओवर्स मिलने चाहिए, उसकी जगह पे हसन नवाज ने आके सेम उसी नंबर पे आके वो रोल प्ले किया कि पूरी इनिंग बिल्ड करके पाकिस्तान को मैच जितवा दी है। वरना इस तरह की सिचुएशन जब 180 पे 5 आउट और 280 चेज करना हो, तो हमने तो कभी चेज ही नहीं किया। हमें तो याद नहीं है कि हम इस तरह की कोई इनिंग हमारा लेट मिडिल ऑर्डर आके खेले। और उसके अलावा एक और प्लेयर ने हमें खामोश करवा दिया, वो थे हुसैन दलत। हुसैन दलत ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। वो शुरू से ही है, हालांकि 6 साल के बाद उनका वनडे मैच था, लेकिन वो शुरू से बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और एक सिचुएशन पे जब मैच थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, वहां पे उन्होंने चौका और छक्का मारा। ऑलमोस्ट उस टाइम 10 की रन रेट हो गई थी, चौका छक्का मारने के बाद मैच को पाकिस्तान के हक में किया, और उसके बाद फिर हसन नवाज का वो स्ट्रेट सिक्स, वो तो वैसे ही लाजवाब होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो यंग गन्स हैं उनके लिहाज से बड़ी अच्छी रही, और होप सो ये यंग गन्स आने वाले टाइम में पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा करेंगे, और हसन नवाज के फ्यूचर को हम बड़ा ब्राइट देख रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले मैच में हम बाबर आजम की सेंचुरी भी देखना चाह रहे हैं। सो होप सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेक्स्ट वनडे में इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस